गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम क्वाड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्वाड ने वार्ता में भी हाल ही में ताइवान को शामिल किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये क्वाड क्या है, किन देशों का समूह है क्वाड, और क्वाड में ताइवान को आखिर क्यों शामिल किया गया है, और अगर ताइवान को शामिल किया गया है तो इससे चीन क्यों परेशान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो क्वाड है ये अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक रणनीतिक संवाद है। तो ये जो क्वाड है ये 4 देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक रणनीतिक संवाद है। इसकी स्थापना कब हुई, कब यह अस्तित्व में आया? तो यह संवाद 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिकी चेनी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सहयोग से शुरू किया गया था। तो ये जो क्वाड है ये क्वाड इन 4 देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक रणनीतिक संवाद है। यह संवाद 2007 में शुरू किया गया। तो 2007 में इसको शुरू करने वालों में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, अमेरिका के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डिकी चेन और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सहयोग से शुरू किया गया था। तो क्वाड ने G7 के बाद ताइवान जलडमरू मठ को 13 अगस्त 2021 को वार्ता में शामिल किया है। ताइवान जलडमरू मठ क्या है? ताइवान एक कंट्री है जो कि चारों तरफ जल से घिरी हुई है, समुद्र से घिरी हुई है, तो इसीलिए उसको ताइवान जलडमरू मठ कहा जाता है। तो 13 अगस्त 2021 को वार्ता में, क्वाड की जो वार्ता है उसमें शामिल किया गया। इसके पहले जो G7 की बैठक हुई थी उसमें भी ताइवान को शामिल किया गया था। G7 की बैठक कब हुई थी, थीम क्या थी, कहाँ पे हुई थी, ये हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए जो G7 है, G7 की बैठक जून 2021 में यूके में आयोजित की गई थी, जिसकी थीम है बिल्डिंग बैक बेटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो G7 की जून 2021 की बैठक है ये यूके में आयोजित की गई थी, जिसकी थीम थी बिल्डिंग बैक बेटर। फिर G7 के बाद में ताइवान को क्वाड में भी शामिल किया गया है, क्वाड वार्ता में भी शामिल किया गया है। जो G7 जून 2021 में हुआ था उसमें भी क्वाड को शामिल किया गया था। बाइडेन प्रशासन दशकों बाद ताइवान जलडमरू मध्य ताइवान स्ट्रेट को चीन के साथ घर्षण बिंदु के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और प्रयास कर रहा है। देखिए जो बाइडेन प्रशासन है इनका ध्यान अभी चाइना को काउंटर करने में लगा हुआ है। जैसे जब रसिया अपने आप को विश्व शक्ति बनाना चाहता था तो उस समय पर रसिया को काउंटर करने के लिए इन्होंने, जो अमेरिकी प्रशासन था उसने अफगानिस्तान पर ध्यान दिया, अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं भेजी और ये कहा कि हम यहाँ पे शांति बनाना चाहते हैं और शांति बनाने की कोशिश में लगे रहे। लेकिन उसके पीछे का जो उनका मेन मकसद था वो था रसिया को काउंटर करना, रसिया की पैठ को कम करना, रसिया को कमज़ोर करना। इसके बाद में अभी आप क्या देख रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी सेनाएं अफ़गानिस्तान से वापस बुला ली और अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, काबुल पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अभी जो बाइडेन प्रशासन है इनका जो मेन उद्देश्य है वो चीन के साथ जो घर्षण बिंदु है उसके लिए कहीं ना कहीं किसी कंट्री को विकसित करना, या दक्षिणी चीन सागर में चीन की पैठ बढ़ रही है। इसके बाद में दक्षिणी एशिया में भी चाइना अपने आप को मजबूत की स्थिति में ला रहा है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए जो ताइवान है इसको बाइडेन प्रशासन विकसित करना चाहता है, इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो इसी के तहत क्वाड में ताइवान को इसने शामिल किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा चाइना और अमेरिका के बीच में अभी ट्रेड वार चल रहा है। ताइवान जलडमरू मठ का उल्लेख हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन में भी हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था। तभी जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, जिसकी थीम बिल्डिंग बैक बेटर है, उसमें भी ताइवान का उल्लेख किया गया था, जिसमें अपने भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था। क्वाड को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई माना जाता है। जो क्वाड समूह है इसका क्या उद्देश्य है? तो जो क्वाड है ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई माना जाता है। ताइवान को शामिल करने के साथ इस समूह ने भारत प्रशांत क्षेत्र में अपनी शक्ति को मजबूत किया है। चीन दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, मेकांग, हिमालय
और ताइवान जलडमरूमंड में आक्रामक तरीके से काम कर रहा है। तो ये अभी हिमालय में किस तरह से अपनी पैठ बढ़ा रहा है, किस तरह से दुष्टता कर रहा है, आपने समाचारों में पढ़ा ही होगा, क्योंकि आजकल समाचारों में यही सब दिखाया ही जाता है। साथ ही साथ ताइवान जलडमरूमंड में भी आक्रामक तरीके से काम कर रहा है। इसके कुछ सैन्य विमान अभी उड़ाए गए थे ताइवान के ऊपर से। तो और जो क्वाड है वो इस क्षेत्र में शांति लाना चाहता है। जो क्वाड है उसका उद्देश्य है इस क्षेत्र में शांति लाना। कहाँ पे? हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिमालय में और ताइवान में। तो गाइज आइए हम इस वीडियो को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। देखिए, जो क्वाड का गठन किया गया है, तो क्वाड का गठन किया गया है तो वर्तमान सामरिक दृष्टि से इसका क्या उद्देश्य है और क्यों इसका गठन किया गया था 2007 में, तो ये सब तो एक अलग बात है। लेकिन हमारी परीक्षाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो क्वाड है इसके कौन कौन से सदस्य देश हैं या किन किन के बीच में एक रणनीतिक संवाद है। क्वाड में टोटल 4 देश हैं, जिसमें अभी हाल ही में ताइवान को भी वार्ता में शामिल किया गया है। 4 कौन कौन से हैं? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अभी एक ताइवान को भी शामिल किया गया है। इसकी स्थापना या शुरू किया गया था ये 2007 में। फिर इसके बाद में हमने देखा 13 अगस्त 2021 को ताइवान को इस क्वाड वार्ता में शामिल किया गया। साथ ही साथ हमने जाना कि जो G7 शिखर सम्मेलन है ये जून 2021 में हुआ था यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, जिसकी थीम है बिल्डिंग बैक बेटर। और फिर इसके बाद में हमने जाना कि जो क्वाड समूह है ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई माना जाता है। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति कायम रखना चाहता है और इसी के तहत अभी ताइवान को इसमें शामिल किया गया है। तो इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ हम रोज़ लेकर आते हैं, इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। थैंक यू गाइस, दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।